इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, ये देखें। उन्होंने कहा पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल लॉ में चोरों के लिए आम माफी का ऐलान है? इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली खुलकर कहते हैं कि यह मार्शल लॉ है। इमरान खान साहब की बहनें दोबारा गई आज अडयाला जेल। इमरान खान से मुलाकात का दिन था। वहाँ पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया। देखिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस अंदाज में सवाल किया जाता है, तस्दीक की जाती है, बदतमीजी की जाती है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। और दूसरी जानिब से अगर इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन किया जाता है, तो वो तरीक़ाकार भी गलत है। तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि एक ट्रैप बिछाया जाता है जगह जगह उनके लिए, और उनके कारकुन जज्बाती होकर उस ट्रैप में आ जाते हैं। अब ये सबको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज जो शेख आगा सरवर है वो बता रहे थे कि मैं तो बचा के इसको जर्नलिस्ट को साइड पे ले गया, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की तकलीफ है कि ये बहुत बदतमीजी करता है। वहाँ पे कहता है मैं उसको साइड पे ले गया तो एक बंदे ने आके मुझे धक्का दे के उसको छुड़ाया कि तुम क्यों इसको बचा रहे हो। और वो कहते हैं जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत ये प्लान करके आते हैं कि सारे मामले को ख़राब करना है। और जो अल्फाज और जो जुमले बताए हैं जर्नलिस्ट, मैं बात कर रहा था एक दो लोगों से, उन्होंने कहा जी बड़ी बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। यानी मरे हुए को क्या मारना, जाके ताकतवर हुक्मरान से सवाल करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करो। जैसे मैं करता था सवाल, जब इनका तोती बोलता था इस मुल्क में तो मैं इनके सामने खड़ा होकर सवाल करता था। 7 मरतबा तो इन्होंने मुझे मुअत्तल करवाया, नौकरियों से निकलवाया बार बार। पहले भी पुरानी बात है जब मैं रिपोर्टिंग करता था। तो ये कलमा हक अगर कहना है तो जालिम हुक्मरान के सामने कहना है। एक मजलूम बहन से जाकर आप क्या पूछते हैं? आज अलीमा खानम ने जवाब भी दिया जो सवालात उठाए जा रहे थे, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ है तो सबूत है मेरे खिलाफ लेकर आए आप, और हम तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हैं। अब अलीमा खानम वहाँ पहुंची तो उस्मान चौधरी और हसनैन रफ़ीक साहब, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया ही कवरेज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी कवरेज नहीं की जाती रेगुलर मीडिया की जानिब से। अगर रेगुलर मीडिया आता भी है अपने कैमरे लेकर, तो वो जो भी कवर करके ले जाते हैं वो उसमें से कोई कीड़ा निकालते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं और उसको टीवी पे चलाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव खबर या उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते हैं, या उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं चलता पाकिस्तान के मीडिया पे। ये तो बिल्कुल एक क्लियर है और एक सच्चाई है, हम सब इसको जानते हैं। तो जब वो चला ही नहीं सकते तो वो आते क्यों हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मीडिया को, जैसे आप इन्विटेशन देते हैं ना कि मीडिया आए और कवरेज करे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना ये चाहिए कि मीडिया ना आए और कवरेज ना करे। उसकी वजह यह है कि भाई जब वो आपने कवरेज करके भी नहीं चलानी तो फिर आपके आने का फ़ायदा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कवरेज है वो सारी डिजिटल मीडिया के लोग करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में उनकी आवाज़ पहुंचती है। डिजिटल मीडिया बताता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने आज ये कहा वो कहा, और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब उस्मान चौधरी और हसनैन रफ़ीक साहब, ये दोनों, इन पे तशद्दुद भी किया पुलिस ने, इनका सामान भी छीन लिया। अब ये डिजिटल मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्या सहाफ़ी इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्या सहाफ़ती तंजीमें ये कहेंगी कि पुलिस ने इन पर टॉर्चर क्यों किया, इनका सामान और इनकी चीज़ें क्यों छीनी? बार बार पुलिस ने ज़्यादती की है। मैं कल कुछ नाम लेना भूल गया था, समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकाला हुआ है, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम बंद किया हुआ है। इस पर कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन एहतजाज कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ है उसके हक में सहाफ़ी तंजीमें भी नहीं निकलती। मुझे जबरी तौर पर लापता किया, कौन निकल के क्या किया किसी ने? चंद एक जगहों पे मेरी अपनी फैमिली के लोग बताते, कहते यार कुछ भी नहीं, लोग मीडिया तो तेरा खड़ा ही नहीं होता था। तो हम हर जगह जाते थे, हर जगह पे जाके हमने मीडिया के लिए आवाज़ उठाई है। शहीद अरशद शरीफ के लिए इन्होंने क्या किया मीडिया ने? हमारे जमील फारूकी साहब हैं, कितने अच्छे इंसान है वो। जमील फारूकी के साथ देखें क्या हरकत की इन्होंने। वो हंसता खेलता नौजवान है एक, उसको इतनी बदतमीजी की, उसको वहाँ पे कपड़े उतारे उसके, सारा कुछ, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई एहतजाज किया नहीं किया। बदकिस्मती है ना ये। तो जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वहाँ पे तंजीमें भी इकट्ठी होकर एहतजाज कर देती हैं। थोड़ा सा तंजीमों को चाहिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी सहाफ़ती बरादरी को इकट्ठा करें, वरना हम डिवाइड होते होते बहुत कमज़ोर हो जाएंगे।
अलीमा खानम जो जेल के बाहर आई, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने मुतालबा किया कारकुनों ने कि अलकादर वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पे मुकर्रर करे, क्योंकि अलकादर में अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन उनकी रिहाई से पहले कोशिश की जाएगी कि तोशाखाना 2 के अंदर उनको सज़ा सुना दी जाए। फिर जब तक उसके अंदर रिहाई होगी तब तक कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ करके किसी और पंगे में इमरान खान साहब को 9 मई में या कहीं और डाल दिया जाए। असल में अलीमा खानम ने बताया कि मुझे जो अंडा मारा गया है ना, ये एक बदला लिया गया है, एक रद्द अमल है इस बात का कि जो मैंने एक ट्वीट बाहर पहुंचाई थी इमरान खान साहब की आसिम मुनीर के बारे में, जो बहुत सख्त ट्वीट थी, ये उसका रद्द अमल है कि इमरान खान ने मेरे से जो बातें की मैंने बाहर आके बता दी आसिम मुनीर के बारे में, और वो बातें एक ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब की डल गई और उस ट्वीट का बदला था ये अंडा जो मेरे से लिया गया है, ये अलीमा खानम साहबा ने कहा। और साथ ही जो है वो इमरान खान साहब की एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ मुलाकात के दिन नहीं बल्कि तारीख के दिन भी आया करें, क्योंकि इमरान खान साहब पर सख्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब नाज़रीन, सख्तियां एक तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया एक पैगाम दे रही है जो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, ना पाकिस्तान में आवाम को समझ आ रही है ना हुक्मरानों को समझ आ रही है, लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई तो फिर सबको लग पता जाएगा। नेपाल का वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा जो है वो फारिग हो गया है, और हुआ क्यों? देखें, जो सिंपल खबर चल रही है ना वो ये चल रही है कि नेपाल में जनाब सोशल मीडिया बंद कर दिया गया और उसकी वजह से एहतजाज हुआ। एहतजाज के अंदर 19 लोग मारे गए और एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हुआ और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ने अटैक कर दिया हुकूमत के ऊपर। पुलिस और फौज बेबस हो गई और फिर वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो गया, वुज़रा भी मुस्ताफ़ी हो गए। एक खबर ये दी जा रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें ना तो ये एक पैटर्न है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहाँ के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज ज़िंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहाँ के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि ये क्या जुल्म हो रहा है। लोग करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल पाकिस्तान में बोलते हैं। करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे नेपाल में, और हुकूमत के खिलाफ लोग जगह जगह पे इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते थे सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उन्हें इसका हल ये मिला जैसे पाकिस्तान में कर देते हैं कि सोशल मीडिया ही बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद किया तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे थे, यानी फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, जो इतने अरसे का गुस्सा जमा हुआ था वो फिर लोगों का निकला।